हेलो दोस्तों, आज हमारा मॉक टेस्ट 36वां रहेगा। हमने इससे पहले 35 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। आज इस मॉक टेस्ट में केवल 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपने ये बताना है कि 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, PYQ बेस्ड रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है। सोमशिला बांध जो है वो कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताओ। केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसका भी पहला क्वेश्चन ठीक है, अपना ठीक कर लेना। इसका गलत है वो गलत कर लेना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा सोमशिला बांध। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार बांध किस नदी पर है। जो बगलिहार बांध जो है वो किस नदी पर है। नदी का नाम देखो, चेनाब में, रावी में, सतलज में या फिर सिंधु में। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताओ। चिनाब, रावी, सतलज या फिर सिंधु। सोचो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। जो बगलिहार बांध जो है वो चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है, चिनाब नदी पर। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है। जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जलप्रपात पर है। जलप्रपात का नाम देखो, हुड्रू, पयाकारा, जोग या फिर शिव सुंदरम। क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वो किस जलप्रपात पर है ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जोग। ध्यान रखना, जोग जो है ये इस पर स्थित है। अपना क्वेश्चन ठीक कर लेना, इसका गलत है वो गलत कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भवनी सागर बांध या फिर लोहर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है। राज्य का नाम देखो, त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। भवानी सागर बांध या फिर लोहर भवानी बांध किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। जो भवानी सागर बांध है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार आया है। जेईई सिविल में पूछा गया था 2018 के शिफ्ट सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उस नदी पर कौन सी पर नदी पर है ये बताना है। ऑप्शन देखो, गंगा, सतलुज, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना ध्यान रखना ये किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। किस पर, सतलुज नदी पर। बार बार क्वेश्चन आया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज का निर्माण का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य देखो, बांग्लादेश को लेकर बह जाने वाले पानी को रोकना। दूसरा, कलकत्ता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना। कोलकाता बंदरगाह के टकराव को रोकना। गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम्य बनाना। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को लेकर बह जाने वाले पानी को रोकना। यह इसका उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये जो पुस्तक है गोल्डन बोट किसने लिखी है ये बताओ। ऑप्शन देखो, सत्याजीत रे, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर RK नारायण। क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये अपनी पुस्तक लिखता है, कौन सी, द गोल्डन बोट।
जिसका क्वेश्चन ठीक है वो ठीक कर लेना, जिसका गलत है वो गलत कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? ऑप्शन देखो, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई। क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईसाई। इनमें कौन सा शामिल नहीं था? इनमें ईसाई शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इन्हें जो पुस्तक दे रखी हैं इनमें से कौन सी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है ये बताना है। ऑप्शन देखो, रेनाल्डे गांधी एंड जिन्ना, वोटिंग फॉर द वीज़ा, ऑटोबायोग्राफी नोट्स, रील्स एंड हिंदुज़म, ए बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नेहरू द्वारा लिखी गई थी वो लिखी गई थी अ बंच ऑफ द ओल्ड लेटर। इसका आंसर हो जाएगा अ बंच ऑफ द ओल्ड लेटर। ध्यान रखना क्वेश्चन बार बार आया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, हाई आई एम एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? जो यह पुस्तक है वाई आई एम एथिस्ट, इसके पुस्तक कौन है? इसके जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन देखो, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह या फिर BR अम्बेडकर। तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। वाई आई एम एथिस्ट, इस पुस्तक का शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है लेखक? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। वाई आई एम एथिस्ट, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएगा भगत सिंह। जिसका क्वेश्चन ठीक हो ठीक कर लेना, जिसका गलत है वो गलत कर लेना। आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना। 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था ये, आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर देना। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।